बारामती जो कर्म भूमि थी, जो पूरा इलाका जहां पर अजित पवार को मतलब घर घर का एक आप समझ सकते हैं कि घर घर में उनकी लोकप्रियता थी, घर घर में उनकी पहचान थी, घर घर में उनकी पहुंच थी। इस इलाके में चुनाव कवर करने का हम सबको अनेकों बार मौका मिला है। ये जो पूरा इलाका है, ये शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुले, इस पूरे परिवार के लिए एक ऐसा जिसको कहते हैं कि गढ़ रहा है, जहां पर हर परिवार से उनका नाता रहा है लोगों की मदद के लिए। और मतलब आप गली चौराहे जाइए, हमेशा चर्चा पवार पॉलिटिक्स पर होती है वहां पर। और आज जब सिसकियों की आवाज इस वीडियो के साथ आ रही है, तो वो दिल को चीर जाती है, कम से कम उन समर्थकों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने करीब से देखा है। मिलिंद, आप किस तरह से बताएंगे, क्योंकि मिलिंद आज जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, मतलब अभी तो ये सिसकियों की जो आवाज पीछे आ रही है क्रैश लैंडिंग के साथ, मतलब बहुत दुखद दिन है। नहीं अंजना, बिल्कुल जब ये खबर मुझे मिली तो मेरे लिए बहुत मुझे हिला देने वाली खबर थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अजित पवार की राजनीति में बहुत संभावनाएं बाकी थी। वो हमेशा डिप्टी सीएम बनकर ही रह गए। उनके मुख्यमंत्री बनने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी ये सोचते थे कि कभी ऐसा वक्त आएगा, कभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन पिछले 25 सालों में उनको जब भी मिला वो डिप्टी सीएम का पद ही उनके खाते में आया। और शरद पवार की अगर कोई राजनीतिक लेगेसी किसी को मिलनी चाहिए या मिली थी महाराष्ट्र में खास तौर पे, तो वो अजय पवार को मिली थी। हम्म। फाइनली जब 2022 में जाके उन्होंने वो शरद पवार से अपना को अलग किया, अपना नाता तोड़ा, अपनी पार्टी को अलग किया और उनसे असहमति करते हुए वो एनडीए में चले गए। लेकिन शरद पवार का, जैसे साहिल बता रहे थे, कि अगर पिछले 25 सालों से पार्टी अगर शरद पवार की कोई चला रहे थे, अगर डे टू डे फंक्शनिंग कुछ करते थे तो वो अजित पवार ही करते थे। विधायकों से बात करना, उनकी समस्या सुनना। बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे लगता है कि उनको भी लगता था कि कभी उनका नंबर आएगा, कभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब वो दिन कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन साहिल, ऐसी घड़ी पर बहुत सारी बातें याद आती हैं जब जब आपका इंटरेक्शन हुआ हो उनसे, परिवार वालों से। एक बार मुझे याद है, मैं सुनीता पवार जब कैंपेनिंग कर रही थी, उनको कवर कर रही थी, उस दौरान उनका जो पूरा कॉन्वर्सेशन था अपने पति के साथ। और इधर आप हाल में जो हम लोग सुप्रिया सुले को इंटरव्यू लिया, तो मैंने उनसे पूछा था साहिल कि इस दिवाली पर तो आपका पूरा परिवार एक साथ आया था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो बिटरनेस आया उसकी वजह से दिवाली भी एक साथ पूरा परिवार नहीं मना रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, हम लोग एक साथ लड़े। और अभी जो बीएमसी म्यूनिसिपल चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसमें भी कई जगहों पर, पिंपरी चिंचवाड़ से लेकर कई जगहों पर वो साथ लड़े। तो कम से कम इस दुखद दिन के पहले परिवार के नजरिए से देखें तो काफी